लोकतंत्र का हुआ बंटाधार, शिक्षा की लकीर ने विकास पर किया वार। 5 गांवों का क्या होगा? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पंचायत समिति के बाद, चुनाव के बाद कई गांव में सवाल खड़े हो गए कि आखिर इन गांव का विकास कैसे होगा, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता की वजह से कई गांव में सरपंच नहीं चुने जा सकते। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब इन गांवों का क्या होगा। पहले रिपोर्ट देखिए। अब जरा बताएं कि साजिशन थी सियासत या सरोकार की मंशा महज दिखावा थी। 7 पंचायत समितियां, लेकिन कोई भी समिति अपना सरपंच नहीं चुन सकी। गांव में सरकार बननी थी, चुनाव का माहौल था, चुनने का अधिकार भी साथ था, लेकिन दावेदार ही नहीं मिले। मेरे इस योजना के तहत आगे शिक्षा में भी एक गुणात्मक सुधार भी आएगा और संख्यात्मक सुधार इसके साथ है। 7 पंचायतों में सरपंच नहीं मिले, मैं सोचता हूं ऐसी पंचायतों तो पहले भी अगर चुनाव में विश्लेषण जब करेंगे तो कुछ पंचायतें ऐसी खाली चली जाती है। अगर नहीं मिले हैं तो अगली बार उसके लिए प्रयत्न करेंगे। शैक्षणिक योग्यता की लकीर ने गांव के विकास को फकीर का लिबास पहना दिया। अब अर्जी लगाकर भी विकास का रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो रहनुमाई की दौड़ में खड़े होना चाहते थे उनसे योग्यता का सर्टिफिकेट मांगा गया था। कई पंचायत ऐसी हैं, 5-7 जगहों पर सरपंच पद खाली है और वहां का जो जिम्मेदारी है वहां कलेक्टर को दी है, लेकिन 6 महीने में फिर चुनाव कराना है। सवाल ये उठता है कि 6 महीने में अगर आज आपको 10वीं पास कोई महिला या पुरुष नहीं मिला है सरपंच बनने के लिए, तो 6 महीने के अंदर कहां से लोग लेके आएंगे आप जो चुनाव लड़के सरपंच बन सकें। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अब उदयपुर के गांव की पंचायत समितियां प्रशासक से ही गांव के विकास का काम चलाएंगी। लेकिन सवाल है कि लोकतंत्र में काम चलाने की ये रवायत कब से पैदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली और इस रिपोर्ट के जरिए जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल उस वक्त भी खड़ा हुआ था जब सरकार ने अध्यादेश लाया था और शैक्षणिक योग्यता को पंचायत चुनाव में लागू किया था, और आज वो स्थिति खड़ी हो गई है। इस चर्चा में आज मेरे साथ शीलदा भाई जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता, और खानू खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आज की चर्चा की शुरुआत मैं अमिताभ जी से करूंगा। अमिताभ जी, हमने इस चीज का जिक्र पहले भी किया था कि आखिरकार जो शैक्षणिक योग्यता सरकार ने अध्यादेश के जरिए लाया है, उन इलाकों का क्या होगा जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। और अब 7 पंचायत का जिक्र खुद गुलाब चंद कटारिया साहब कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये तो सबसे शर्मनाक है सरकारों के लिए। राजस्थान में अब तक जो भी सरकारें रही, मौजूदा सरकार समेत, वो सब सरकारें कटघरे में खड़ी होती हैं। यानी आप 2015 में भी ऐसे ऐसे इलाके हैं, 1-2 नहीं, 7-7, 8-8, जहां कोई 10वीं पास नहीं। ये दोष किसका? ये दोष किसका? जनता का कि सरकार का? और जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो पहले व्यवस्था करते, लोग 10वीं पास करें इसका इंतजाम करते, उसके बाद ये नियम लागू कर देते। आपने कहा कलेक्टर देखेंगे, ठीक बात है, कलेक्टर देखेंगे, तो कलेक्टर तो वैसे ही पूरा जिला देख रहे हैं, तब विधायक की क्या जरूरत? शील दबई जी मुझे बताएंगी बाद में, फिर विधायक और सांसद की जरूरत क्या? कलेक्टर तो पूरा जिला देख ही लेता है। पंचायत क्या? कलेक्टर तो पंचायत भी देखता है, तहसील भी देखता है, जिला भी देखता है। फिर काहे की मंत्री की जरूरत, और क्यों विधायक, सांसद और पंचायत और प्रतिनिधि की जरूरत? एक। और तीसरी बात जो सचिन पायलट कह रहे हैं, नियम कहता है कि 6 महीने में चुनाव कराना होगा आपको दोबारा। जब आपको जनवरी में 10वीं पास नहीं मिला तो जुलाई में 10वीं पास कहां से लाओगे उस गांव में? ये तो बताना पड़ेगा ना, कहां से इंपोर्ट करोगे आप, ये बताओ। ये फर्जी मार्कशीट बनवाओगे, क्या करोगे? या तो फर्जी मार्कशीट बने, क्योंकि राजस्थान में फर्जी मार्कशीट बनाने का भी भगवान की कृपा से धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्री बांटने का काम भी राजस्थान में और प्रदेशों के मुकाबले काफी तेज गति से चल रहा है। या तो वो काम होगा
और नहीं तो कहां से आएगा? इन बुनियादी सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। जो अकर्मण्यता शासन की रही उसका खामियाजा जनता क्यों भोगे? आप ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाए कि लोग वहां 10वां पास कर पाए, उसका खामियाजा लोग भुगते और कलेक्टर चलाए। तो फिर वही मूल सवाल शील दवई जी से, अगर कलेक्टर को ही चलाना है तो कलेक्टर फिर पंचायत ही क्यों चलाए? फिर विधायक और सांसद भी खत्म करो, कलेक्टर ही सब चला लेगा जिला। शील दवई जी देखिए अमिताभ जी, आजादी के 68 साल बाद भी पंचायतों की स्थिति ये थी कि जो सरपंच थे, पंच थे, वो बिल्कुल निरक्षर थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। जैसा अधिकारी ने कह दिया साइन कर दिया। महिलाओं की स्थिति थी कि घूंघट में थी। सरपंच पति, प्रमुख पति, प्रधान पति, वो सारे काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण करने के लिए ये बहुत जरूरी था। आखिर कोई ना कोई तो शुरुआत करता, कहीं से तो शुरुआत होती। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। आज के युग में जब कंप्यूटराइज हो गया है सारा मामला, एक बिना पढ़ा लिखा सरपंच, ये महिला कैसे काम कर पाएगी? हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने ये आगे बढ़कर कोशिश की? भारतीय जनता पार्टी मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, जो मैंने 3 सवाल बता रहा हूं। मैं इसी पे आ रही हूं अमिताभ जी, मैं इसी पे आती हूँ। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही थी भारतीय जनता पार्टी को, तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। जब भी कोई नई व्यवस्था लागू होती है उसमें कमियां होती है। संविधान बना था उसमें भी कमियां थी, लेकिन समय समय पर हम अमेंडमेंट करते रहे। हो सकता है अभी कमी रह गई, आने वाले समय में उनमें सुधार हो जाएगा। एक शिक्षा, अक्सर लोग ये कह देते बेटा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, या तो खेती कर लेगा या नेता बन जाएगा। मेरे सवाल का उत्तर नहीं, ये एक ही बात को लंबा नहीं खींचे। मैंने 3 सवाल उठाए, उनका उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे के पास जाऊं, मेहमान के पास, या तो उनका उत्तर दीजिए। मैंने पूछा अगर कलेक्टर पंचायती क्यों चला तो विधायक की क्या जरूरत? कलेक्टर तो पूरा जिला देखता ही है। कलेक्टर एक जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है, फिर विधायक की क्या जरूरत? फिर तो कलेक्टर ही कर लेगा काम। नहीं, देखिए प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों का होना बहुत जरूरी है। इन पर कलेक्टरों पर भी लगाम लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों की बहुत आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्व है। लेकिन पंच का महत्व नहीं है, पंच का महत्व नहीं, विधायक का महत्व है, ये कह रहे हो आप? नहीं, सबका महत्व है। एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, विधायक हो, एमपी हो। शील दवई, लेकिन 7 पंचायतों में नहीं हुआ, ठीक? अब उसका क्या करोगे? एक मुझे समझा दो, जनवरी में 10वीं पास नहीं मिला तो जुलाई में कैसे मिल जाएगा? 6 महीने में चुनाव कराना मैंडेटरी है, क्या करोगे? कहां से लाओगे? देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा ना, जब भी कोई व्यवस्था शुरू होती है उसमें कहीं ना कहीं खामियां रह गई। अरे तो व्यवस्था लागू नहीं करो ना वहां। शील दवई जी, शुरुआत तो करनी थी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी। अगर हम 10 साल बात करते, 5 साल बात करते, तो कहां पिछड़ जाता, कहां पहुंच जाता हिंदुस्तान? शील दवई, ठीक है शील दवई, ठीक है। मैं आपकी संज्ञान में एक बात ला दूं, फिर खानू खान के पास जाऊंगा। अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक कार्यक्रम चलाया था, कैसे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे। धैर्य से सुन लीजिएगा। कैसे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे बच्चों के स्कूल पर, शिक्षा पर। 8वीं के बच्चे अपना नाम नहीं लिख पा रहे थे, 2 का और 3 का पहाड़ा नहीं सुना पा रहे थे, एप्पल की स्पेलिंग नहीं बता पा रहे थे। ये आपके सरकारी स्कूल का मुजाहिरा था शील दवई। ये डिजिटल इंडिया से मैच कर जाएंगे। अब आपने हमको समझा दिया कि डिजिटल इंडिया है, देखिए अमिताभ जी कैसे होगा। अगर इतनी ही काबिलियत की चिंता है दवई जी, फिर एक सवाल पूछ लूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगी। तो ये नियम विधायकों पर क्यों नहीं लगाया? उनके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, और सांसदों के लिए होना चाहिए। उन पर क्यों नहीं लगाया? जी, उन पर क्यों नहीं लगाया? होना चाहिए, क्यों नहीं लगाया? ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं लगाया? अमिताभ जी एक बात आप देख लीजिए, एक मिनट, आप एक चपरासी के लिए योग्यता निर्धारित करते हैं, आप एक पियोन के लिए योग्यता निर्धारित करते हैं, डॉक्टर्स के लिए करते हैं, इनके लिए लगते थे। इन सरपंचों के लिए पढ़ाई की अनिवार्यता क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने जो सवाल पूछते आप उसका न जवाब देके बाकी दुनिया की बात बताती हैं। मेरा निवेदन ये था, सांसद और विधायक फिर मूर्ख क्यों हो?
उन पर भी एक योग्यता लगा दो, उन पर बिल्कुल भी इस लगाई। बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, ये होना चाहिए, आने वाले समय में अवश्य होना चाहिए। आपने अनपढ़ों को मंत्री बना दो, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन प्रधान नहीं बनने देंगे, ये कह रहे हो ना। अनपढ़ अंगूठा टेक मंत्री तो बन सकता है स्टेट में, लेकिन वो अधिकारियों से डील कर लेगा, वो डिजिटल इंडिया समझ लेगा अनपढ़, क्योंकि वो मंत्री है, लेकिन प्रधान गांव नहीं चला पाएगा जिस गांव में उसकी पीढ़ी गुजर गई। ये बता रही हैं आप। धन्यवाद। आगे बात आपकी डॉक्टर खानू खान। मैं समझ नहीं पाया, अनपढ़ आदमी राज्य में मंत्री बन सकता है, अनपढ़ आदमी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बन सकता है, अनपढ़ आदमी केंद्र में मंत्री हो सकता है, 12वीं पास में केंद्र का देश का मानव संसाधन विकास मंत्री हो सकता है, अनपढ़ आदमी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो सकता, कोई रोक नहीं। लेकिन अनपढ़ आदमी उस गांव का मुखिया नहीं हो सकता जिस गांव में उसकी 50 पीढ़ी गुजर गई हो। ये मसला क्या है भाई? अग्निहोत्री जी, आपने जो पंचायत के समय जो मुद्दा उठाया बड़ा सराहनीय है, और इसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में जिस तरह से जो लोकल बॉडी के बजाय एक ग्रामीण तबके में जो गांव की जनता जो रहती है और पंच और सरपंच में जिस तरह का ये कानून लागू किया गया, ये बिल्कुल गलत था। शिक्षा का अगर कानून इनको लागू करना था तो इनको 5 साल या 3 साल का अल्टीमेटम देते कि हम अगला जो पंचायत राज का चुनाव होगा ये शिक्षा के तहत होगा, जो पंच और सरपंच इस तरह से जो शिक्षा प्राप्त होंगे वो लड़े रहेंगे। मैं तो शीला धाबाई जी खुद राजस्थान जो जयपुर शहर के नगर निगम की महापौर रही, सभापति महोदय ये बनी, क्या इन्होंने अर्बन एरिया में रहने वाले उन पे तो ये लागू नहीं करते? क्या ग्रामीण तबके में रहने वाले उन लोगों पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन पे शिक्षा लागू करना चाहते हैं? क्या अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए, नगर बॉडी के चुनाव हुए, क्या इन्होंने इनके मुख्यमंत्री और इनके शासन के लोगों ने क्या इन पे लागू करने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन ये भी इंटरनली जो ग्रामीण जनता के साथ कुठाराघात करती है, क्योंकि शहर के लोग इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ग्रामीण तबके के साथ किस तरह की बात करते हैं। मुझे दुख हुआ भी, आपने एक जो एपिसोड जो दिखा रहे थे, कटारिया जी कह रहे थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-7 पंचायतों में अगर सरपंच नहीं हो तो बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की प्रजातंत्र में उनका भी एक पार्ट है, उनका भी अधिकार है कि उनका बनाया हुआ पंच और सरपंच चुना जाए, वो जितना भी शिक्षित हो, लेकिन कम से कम कोई चीज लागू करने से पहले इनको उस चीज को अध्यादेश लागू करने से पहले जनता को एक अल्टीमेटम देते कि हम आने वाला चुनाव होगा वो इस तरह से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2 बच्चों का कानून लागू किया, पंच सरपंच पे तो लागू होता है, ये एमएलए एमपी पे क्यों नहीं लाना चाहते? अभी तो इनकी सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है। अगर ये चीज लागू करनी थी, एमएलए एमपी जो आप फरमा रहे थे वो चीज इनको अभी हमारी मैडम साहिबा भी फरमा रही थी कि इनको हम इन पे एमएलए एमपी पे लागू होना चाहिए। भाई उन पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अगर लागू तो अर्बन एरिया में रहने वाले नगर परिषद के सभापति और वार्ड पंच जो चुन के आ रहे हैं, आपने उन पे लागू क्यों नहीं किया? इसका क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे? आपकी बात बहुत बहुत वैलिड है, आपने एक बहुत अच्छा तर्क दिया। शील धवई जी, जितना सवाल हो मेरा अनुरोध है उतने पर ही उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। आपने जो नियम, आपके मुताबिक जो ऐतिहासिक पहल, अद्भुत पहल, महान पहल, पूरी धरती को धन्य कर देने वाली पहल गांव में लागू की, वो शहरों की नगर पालिकाओं में पहले क्यों नहीं लागू कर दी? जहां स्कूल ज्यादा है, मास्टर ज्यादा है, पढ़ने की सुविधा ज्यादा है, वहां क्यों नहीं लागू करके देख टेस्ट केस किया? शील धवई जी प्लीज। देखिए अमिताभ जी, शहरों में 100% पढ़े लिखे लोग होते हैं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, आपकी जानकारी गलत है। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं आपकी जानकारी असत्य है, भ्रामक है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। 100% लिटरेसी अभी राजस्थान में नहीं आई मित्र। शील धवई जी, शहरों की बात कर, शहरों में भी नहीं आई, शहरों में भी नहीं आई, मैं सिद्ध कर दूं? नहीं, गलत बयानी मत करिए। नहीं, अच्छा एक मिनट अमिताभ जी, अभी नगर निगम की बात हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, सबको शील धवई जी, नहीं, शील धवई जी एक मिनट रुक जाइए। मैं आपके आंकड़े को चुनौती देता हूं, राजस्थान के सारे शहरों में 100% लिटरेसी नहीं आई अभी। यही तो निवेदन करो, आप गलत जानकारी दे रही हैं, सत्ता पक्ष गलत जानकारी दे, ठीक नहीं। 100% लिटरेसी कहां आ गई अभी? अमिताभ जी, मैं जो अध्यादेश आया है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं, शील धवई, मेरा सवाल जो है उसका उत्तर चाहिए मुझे, माफ करिए। मेरा सवाल है, ये कानून, ये नियम, ये व्यवस्था
अच्छी है बुरी है बात की बात, आप इसको नगर पालिका में पहले लागू कर देते, फिर अगली बार पंचायत में लागू कर देते, तब समस्या क्या थी? मैं पूछ रहा हूं। देखिए अमिताभ जी, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अक्सर हम सर्व शिक्षा अभियान बहुत चला, इतने आंकड़े आते रहे कि ये प्रदेश इतना पड़ गया, इतना प्रदेश पड़ गया। इससे पढ़ने से कम सभी दलों को ये हकीकत तो सामने आ गई कि ये जो अभियान के नाम पर सवाल ये सच्चाई क्या है, गलतियां हुई है, आगे सीख लेंगे, मिलेगा, मौका मिलेगा। शील धवई जी माफ करिए मुझे, मैंने सवाल पूछा जापान का, आपने जवाब दिया हांगकांग का। ऐसा मत करिए, मैंने सवाल पूछा ये नियम नगर पालिका के चुनावों में लागू क्यों नहीं किया, इसका जवाब ना देके आप सर्व शिक्षा से लेके मिड डे मील तक सब पर बोल रही हैं, ये ठीक नहीं ना। मेरा निवेदन है ये नियम सरकार ने नगर पालिका में लागू क्यों नहीं किया? वहां योग्यता की कम जरूरत है क्या? वहां मूर्ख परमिटेबल है, वहां मूर्ख परमिसेबल है, गांव में नहीं है, ये कहना चाह रही है सरकार। नगर पालिका में मूर्खों का स्वागत है, पंचायत में मूर्ख नहीं चलेंगे, ऐसा कहना चाह रही है। खानू खान नहीं, आप आपकी बारी नहीं, आप फिर वो डाइवर्ट कर देती है विषय को। डॉक्टर खानू खान, क्या नगर पालिका में मूर्खों का स्वागत है, पंचायत में मूर्ख नहीं चलेंगे, ऐसा कहना चाह रही है? खानू खान नहीं, आप आपकी बारी नहीं, आप फिर वो डाइवर्ट कर देती है विषय को। डॉक्टर खानू खान, क्या राजस्थान की सरकारी का सूत्र वाक्य ये बन गया है कि नगर पालिका में मूर्ख आ सकते हैं, पंचायतों में दूसरे नियम लगेंगे, ऐसा है? सर, भारतीय जनता पार्टी की यही तो परिभाषा दोहरी नीति है कि ग्रामीण तबके के साथ दोहरा व्यवहार करना चाहते हैं। गांव में तो कानून बने, लेकिन शहर के लोगों के लिए कानून नहीं बने। देखिए, कौन पढ़ा लिखा या नहीं है, ये यहाँ के जो वार्ड जो पार्षद इनके बने हैं, क्या शीला धाबाई जी ये बता सकती हैं कि सभी तमाम जो पार्षद जिन्होंने फॉर्म भरे क्या ये एलिजिबल थे? सारे लिटरेरी पढ़े लिखे थे। लेकिन मैं धाबाई जी को बता दूं कि हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा तबका अगर पाया जाता है तो ग्रामीण में है, और राजस्थान क्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हाईली ब्यूरोक्रेट्स हैं तो रूरल ग्रामीण वो लोग आते हैं जो एक किसान का लड़का होता है। लेकिन आप कानून के साथ एक जिस तरह का खिलवाड़ ये जो पूंजीपतियों के साथ जो आप मिलकर कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आपको कानून सब पे लागू होता है। ये लोकल बॉडी जो कानून है वो जो 73वें संविधान के मुताबिक या इसके तहत तो आप इन पे लागू करते, तो ग्रामीण तबके में मना कौन करता? यहां तो आपको पढ़ा लिखा तबका नजर आ रहा है शहर में तो, और गांव के अनपढ़ और जाहिल मूर्ख नजर आते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। फिर ये उम्मीद करते हैं कि हम गांव के लोगों से प्यार मोहब्बत करते हैं, हम इनका विकास करना चाहते हैं। इन पे तो इनको माफी मांगनी चाहिए ग्रामीण तबकों से। अरे शील धवई जी, एक हाइपोथेटिकल बात जरा समझिएगा धैर्य से, जवाब लेकिन उसी का दीजिएगा, आप डाइवर्ट कर जाती हैं, इससे फिर थोड़ा सा शो खराब होता है। मेरा निवेदन है कि जो लोग मंत्री बनते हैं ना, विधायक बनते फिर मंत्री बनते हैं, अभी राज्य की बात करो, अपन केंद्र छोड़ दो, मंत्री बनते हैं। अब मंत्री बनते हैं तो अंग्रेजी में फाइलें आती है ना, देशी विदेशी लोग आते हैं मिलने, तमाम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अलग अलग राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए होते हैं स्टेट सर्विसेज में प्रोविजन पर, ठीक है ना। अब मंत्री जी आए झुंझुनू से, वो भाषा नहीं समझ रहे सामने वाले की, ना मंत्री जी की भाषा वो अगला समझ रहा। तो क्या ऐसा, जब आप तो क्रांतिकारी फैसलों के लिए जानी जा रही है सरकार, क्या आप ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि जब चुनाव से पहले जो लोग विधायकी लड़ना चाहते हैं उन्हीं में से मंत्री बनते, उनका एक जैसे यूजीसी टेस्ट करता है ना, या आईआईएम का टेस्ट होता है, ऐसा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं करा लो कि अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं, डब्ल्यूटीओ जानते हैं कि नहीं, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स समझते हैं कि नहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट समझते हैं कि नहीं, मास्टर प्लान जानते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सब रोज मंत्री के सामने सवाल आते हैं, ठीक है ना। कानून व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ है कि नहीं है। कुर्सी पर बैठने के बाद तो सीख नहीं पाता आदमी, चलती हुई ट्रेन में ड्राइवरी नहीं सीखी जाती ना, वो तो पहले सीखनी पड़ेगी। तो एक टेस्ट क्यों नहीं रख देती सरकार, बड़ा देश दुनिया में तारीफ होगी। शील धवई जी। बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। ये सबके लिए योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। योग्यता नहीं, एक टेस्ट रख दो, योग्यता नहीं। जैसे मान लीजिए आप चुनाव, जैसे एक सेकंड, जैसे आप चुनाव लड़ना चाहती हैं विधायकी का, तो शासन चलाने के लिए जो मसले रोज आते हैं उनका पर्चा आपको दिया जाना चाहिए, उसमें अगर आप पास करो तो टिकट मिले आपको, ऐसे रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। जो नीति निर्धारित करते हैं उनको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, उनको समझने का ज्ञान भी जरूरी है, उनको इंग्लिश का ज्ञान भी शील धवई जी जरूरी है, उनको टेक्निक जी। मैं तो रोज पैनल पर देखता हूं ना,
सवाल पूछता हूं जापान का, वो जवाब देते हैं पाकिस्तान का। इतनी तो समझ है। वही लोग नीति बना रहे हैं ना, अब उनको क्या करें? वो कहां से आए? पार्टी का सवाल नहीं, वो आए कहां से, ये तो बताओ हमको। आपके मंत्रियों से कुछ पूछो, कुछ बताते हैं, तब उनको टोकना पड़ता है कि भाई साहब ये नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे। बोले अच्छा ये, हाँ हाँ ठीक है। अब उनका ऐसा तो कोई इंजेक्शन आता नहीं जो आप लगा दो और दिमाग बढ़ जाए। लेकिन पंच को आप चाहती हैं कि ना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो पंच बनने देंगे, नहीं तो बनने नहीं देंगे। विधायक कोई भी बन जाए, एमपी कोई बन जाए, मंत्री कोई बन जाए, नगर पालिका का चेयरमैन कोई बन जाए, पार्षद कोई बन जाए, पंच नहीं बनने देंगे। यही कह रहे हैं ना शील दवाई जी? देखिए अमिताभ जी, जी, जो शुरुआत की गई, सबसे जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उनके पति या परिवार के लोग मनमर्जी से काम करते थे, अपनी वो पढ़ भी नहीं पाती थी कि किस बात पे साइन करा रहे हैं। ऑफिसर्स जो थे उनको मिसगाइड करते थे। इसलिए महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ही तो अल्टीमेटली लेना ही था। जब भी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैंने जैसा कहा कि अमेंडमेंट होते रहते हैं, अगली बार जो स्थिति होगी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा विश्वास के साथ ही इसको शील दवाई जी, लेकिन अनपढ़ मंत्री को ऑफिसर्स मिसगाइड नहीं करते। अनपढ़ मंत्री को मिसगाइड नहीं करते, उससे मोहब्बत होती है क्या? प्रधान को तो आपने बता दिया मिसगाइड कर देंगे, और अनपढ़ मंत्री को क्या करते हैं? देखिए नहीं, अनपढ़ मंत्री को क्या करते हैं? मैं वो पूछना चाह रहा हूं, मतलब आप लोगों से, आप लोग योग्य लोग हैं, मुझे तो इतनी अकल भी नहीं, इसीलिए समझना चाह रहा हूं। नहीं, मेरा देखिए, नहीं, मेरा सवाल है अनपढ़ मंत्री के साथ क्या करेंगे ब्यूरोक्रेट? मुझे उसने को उत्तर चाहिए। मैंने कहा ना अमिताभ जी, सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए, भविष्य की बात। आज अगर कोई अनपढ़ मंत्री फंस जाए, उसका क्या करेंगे ब्यूरोक्रेट? मुझे समझाइए। अनपढ़ मंत्री को बनाया ही नहीं जाना चाहिए, और बन जाए तब क्या करें? योग्य पढ़ा लिखा हो, अरे कोई मंत्री बनाया। शील दवाई जी, ये चाहिए वाली बात मत बोलिए। मैं पूछ रहा हूं अनपढ़ विधायक को ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं? गोद में बैठा के खिलाते हैं क्या करते हैं? उसको भी मिसगाइड ही करते होंगे ना। अगर पंच को मिसगाइड करेंगे तो अनपढ़ मेयर को नहीं कर लेंगे, अनपढ़ पार्षद को नहीं करेंगे, अनपढ़ विधायक को नहीं करेंगे, ना समझ मंत्री को नहीं करेंगे। इनको गाइड करेंगे और पंच को मिसगाइड करेंगे। केवल किसी बात बोल रही है, एक नियम रखिए जी। मैं यही तो कह रही हूं कि शुरुआत नीचे से हुई है। सबको पढ़ा लिखा होना बहुत अनिवार्य है, चाहे वो पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य होनी ही चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आने वाले शीलदा भाई, आपने बार-बार शीलदा भाई जी, आपने बार-बार जिक्र किया कि हमने स्टेप लिया, तो स्टेप लेने से के बाद जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों के बारे में तो पहले सोचना चाहिए। उस चीज को आपने सोचा नहीं। देखिए धर्मराज जी, मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि अभी शुरुआत है, शुरुआत में कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन हार्ड स्टेप तो लेना ही था। शील दवाई जी, आपका ये कदम, अब फाइनल सुन लीजिए, आपका ये कदम इसलिए तर्क की कसौटी पर, न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। धैर्य से सुन लीजिए, आगे भी बताइएगा जाके अपने नेताओं को भी। आपको पता है राजस्थान के गांव में, मेरे शब्दों को सुनिएगा, राजस्थान के गांव में महिलाओं में साक्षरता की दर क्या है पता है आपको? उतनी कम साक्षरता दर वाले राज्य में महिलाएं कैसे मिल जाएंगी आपको? ये तो आपको पहले से पता था, पता नहीं था क्या? अब किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं भाई? आंकड़े मौजूद हैं कागज पर, इंटरनेट पर पड़े हुए हैं आंकड़े। अपने मन से बना देंगे क्या आप तस्वीर? राजस्थान के ग्रामीण, नहीं, जितनी बात कह रहे हैं उतने का जवाब हो तो हां बोलिए, नहीं तो आराम से इत्मीनान से बैठिए, आपका स्वागत है। मैं पूछ रहा हूं राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत क्या है राजस्थान में? मुझे बताइए। आप गलत बोलेंगे तो मैं करेक्ट फिगर दे दूंगा आपको अभी तत्काल। बताइए, आपने नियम तो लागू कर दिया, मुझे समझाइए। देखिए आंकड़ों में जो आता रहा है अमिताभ जी, मैं बार बार कह रही हूँ, जो सर्व साक्षर अभियान जो चल रहा है, मैंने जितना पूछा, नहीं शील दवाई जी, मैंने जितना पूछा उसका उत्तर पता हो तो हाँ बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जरूरी है हर गोल खेले आप, नहीं आता तो छोड़ दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल आंकड़ा नहीं मालूम मुझे, छोड़ दीजिए। खान
जिस प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 25 के आंकड़े को भी नहीं छूता हो, यानी 1/4 महिलाएं भी साक्षरता के आंकड़े को गांव में नहीं छूती हो, उस प्रदेश में ये नियम कैसे न्यायपूर्ण मान लो? महिलाएं तो बाहर होंगी, यानी 100 में 75 महिलाएं तो आपने एक ही झटके में बाहर कर दी। खानू खान साहब जी, अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का जो कानून लागू किया है, यह बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ये कानून शिक्षा का लाना चाहते हैं तो उससे पहले मैंने आप उससे पूर्व भी कहा कि इससे 5 साल का कुछ समय देने के बाद शिक्षा की बात करते, योग्यता की बात करते। लेकिन ये तो उन लोगों के जो बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, या उन ब्यूरोक्रेसी के जो बीवी बच्चे जो गांव में से आए हो, या कोई शहर के लोग जो यहां रह रहे हो, ये उनको ओब्लाइज करना चाहते हैं। अभी शीला धाबाई जी बार बार कह रहे थे कि गांव में पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के पति इसके कर्णधार माने जाते थे। क्या इनसे पूछना चाहता हूं, क्या लोकल बॉडी चुनाव में अर्बन एरियाज में क्या नगर परिषद या नगर का सभापति या नगर निगम में क्या इस तरह की महिलाएं नहीं आई जिनका पति वहां शासन चला रहा था? क्या आप उनके साथ ये तय कर रहे हैं कि वो बिल्कुल पढ़े लिखी महिलाएं हैं जो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका को चला रही है? अर्बन एरिया एक्ट में तो आप लिबरलिटी चाहते हो, और रूरल के जो एरिया है उसमें आप कठोरता, दोहरा मापदंड नजर आ रहा है, वाली दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इनको जो ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच में दोहरा मापदंड नजर आ रहा है, कई सारी चीजें। वक्त हमारा यहीं पर खत्म हो गया है। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। शील धवई जी, एक बात आपको बताऊं, पता नहीं आपने कितना देखा नहीं देखा, मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझे सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, मैंने देखा महिला विधायक हो जाए तो दरबार पति लगाता है, ये ससुर लगाता है, महिला अंदर होती है। ठीक, आप समझ रहे ना? महिला मेयर हो जाए तो मेयर अंदर रोटी बना रही है, पति बाहर ठेकेदार से कमीशन तय कर रहे हैं। भाई बोलो 30% लगेगा, बताओ जल्दी करो, नहीं दूसरे को दे दें। आंखों देखा है, सुना नहीं, गूगल पे नहीं पढ़ा, आंखों से देखा। मंत्री विधायक हो जाए, महिला मंत्री हो जाए तो भी पति देव जो है कमीशन तय कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट बना रहे हैं बैठ के घर पे। क्या मंत्री को तो शक्ल ही नहीं दिख रही? ये हो नहीं रहा क्या? फिर सारा दोष गांव के ऊपर क्यों थोप देते हैं आप लोग? गांव से एलर्जी है क्या? या गांव का मतलब कोई छोटी चीज है? गांव को हे दृष्टि से देखना उतना ही बड़ा अपराध है जितना अपराध अपनी मां की कोख को हे दृष्टि से देखना होता है। सब मां की कोख से पैदा होते हैं ना शील धवई, कोई आसमान से तो नहीं आया ना। वैसे ही हिंदुस्तान में हर आदमी गांव से ही आया है, चाहे आज आया हो, चाहे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले आया हो। आपको पता है आज दिल्ली की आबादी करोड़ों में है। आज से 40 साल पहले दिल्ली की आबादी 2.5 लाख थी। ये करोड़ों लोग कहां से आए? गांव से आए। गांव का मतलब सब गलत होता है और शहर का मतलब सब सही। ये तर्क ठीक नहीं। ये तर्क मैंने ऐसे उदाहरण दे दिए। और एक बात कहूं, एक राष्ट्रपति थी, उनके पतिदेव भी राष्ट्रपति भवन में रहते थे और कोई फोटो ऐसी नहीं आती थी जिसमें वो आगे नहीं खड़े होते थे पत्नी के पीछे करके। पता है आपको? और भी कई किस्से हैं, वो मैं यहां बता नहीं सकता। आप पंच की बात कह रही है, मैं तो राष्ट्रपति का उदाहरण दे रहा हूं। किससे कहिए तो बताओ, कौन चला रहा था राष्ट्रपति भवन? किसको कह रही हैं आप? राबड़ी देवी बिहार में चीफ मिनिस्टर थी, कौन चला रहा था शासन? आपको पता नहीं क्या? पता है ना शील धवई जी? राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो शासन कौन चला रहा था? धर्मराज उसी प्रदेश से आते हैं, पूछिए कौन चला रहा था शासन? ट्रांसफर पोस्टिंग, आईजी, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर किसके पास जाते थे हाजिरी लगाने? राबड़ी देवी के पास तो उनके बच्चे ही जाते थे केवल। अम्मा भूख लगी, खाना दो, बिस्कुट दो, चाय दो। अधिकारी नहीं जाते थे, नेता नहीं जाते थे। ये तो हाल मुख्यमंत्रियों का है, राष्ट्रपतियों का है, गवर्नर्स का है। और आपने
सारा दोष गांव के लोगों के ऊपर थोप दिया, जिससे गांव के लोग अछूत हो गए। सारे गलत काम गांव में होते हैं। बोले जी उनके पति चलाते हैं। मैं तो शहरों के मेयर बता दूं आपको, जिनके पति और ससुर बैठकर ठेकेदारी कर रहे हैं और पत्नी अंदर वो पोहा बना रही है नाश्ते में। मेयर साहिबा, आपको पता नहीं? ऐसे लोग पता है ना? ये नहीं पता हो तो मुझे फोन करिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। मैंने तो मंत्री देखे ऐसे महिलाएं। ये समाज में परिवर्तन व्यापक तौर पर लाना होगा, लेकिन आपने वो काम किया जिससे गांव की एक बड़ी आबादी। मेरी पीड़ा यही है, कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं मेरे मन में। मेरी पीड़ा है आपने एक झटके में बिना सोचे समझे, बिना एहतियाती उपाय किए गांव की बहुसंख्यक आबादी को इस चुनाव की प्रक्रिया से बलपूर्वक दूर कर दिया। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुत गरीब, ये 4 वर्ग के लोग राजस्थान में कितने क्लास पढ़े हैं मुझे बता दो। आदिवासी इलाकों में कोई महिला मिलेगी आपको पढ़ी लिखी? आपने नियम लागू कर दिया सबके लिए। सोचा नहीं था आपने पहले कि क्या होगा समाज में इसका असर। और आज आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि ठीक है कलेक्टर चलाएगा। तो भाई साहब कलेक्टर ही चला लेगा तो चीफ सेक्रेटरी प्रदेश भी चला लेगा। शील दवे जी, फिर तो सरकार की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी तो होता ही है ना एक। अगर कलेक्टर पंचायत चला सकता है तो चीफ सेक्रेटरी प्रदेश क्यों नहीं चला सकता? फिर तो लोकतंत्र बेईमानी हो गया हमारा। फिर हमारे वोट की ताकत बेकार हो गई, लोकशाही बेकार हो गई, जनतंत्र बेकार हो गया। नहीं ना, ऐसा तर्क मत दीजिए। गांव की जनता के मन को भी समझिए, उसके साथ न्याय करिए। सर्वोत्तम रास्ता यही होता, आप एक अल्टीमेटम दे देते पूरे राजस्थान को कि भाई 5 साल मन लगा के पढ़िए, स्कूल खोलते हर जगह, व्यवस्थाएं देते और सबको प्रेरित करते कि पढ़ो। कहते भाई 5 साल बाद चुनाव नहीं लड़ पाओगे अगर पढ़ोगे नहीं। एक झटके में ऐसे फैसले नहीं होते कि सो के उठे और फैसला ले लिया। पहले अनाउंसमेंट होना चाहिए। आपने पहले नहीं बताया। राजस्थान इतने वर्षों रुका, 5 वर्ष और रुक जाता तो क्या दिक्कत थी? अभी तो विधायकों के ऊपर ये नियम लागू नहीं, सांसदों पर लागू नहीं, तो गरीब पंचायतों पर क्यों लागू? पार्षदों पे लागू कर देते, मैं बड़ा प्रसन्न होता। शहर में तो स्कूल भी है और मां बाप भी पढ़े लिखे होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते भी हैं। गांव में तो गरीब के पास रोटी का संकट है, वो स्कूल और रोटी में से एक को चुनता है। शहर में तो ऐसा संकट नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसलिए मैं कह रहा हूं आदर्श स्थिति ये नहीं है जो आपने पैदा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में अभी बस इतना है। शिलदा भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। खानू खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।